ब्रह्मा जी बोले, जो संपूर्ण प्राणियों की स्थिति के कारण आत्मज्ञानियों द्वारा हृदय में ध्यान किए जाने वाले त्याज्य और ग्राह्य रूप द्वंद्व से रहित सबसे परे अद्वितीय सत्ता मात्र सबके हृदय में विराजमान और साक्षी स्वरूप है, उन आप भगवान विष्णुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। मोहहीन सन्यासीगण निश्चित बुद्धि के द्वारा प्राण और अपान को हृदय में रोककर तथा अपने संपूर्ण संशय बंधन और विषय वासनाओं का छेदन कर जिस ईश्वर का दर्शन करते हैं, उन रत्न किरीटधारी सूर्य के समान तेजस्वी भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो माया से परे लक्ष्मी के पति सबके आदि कारण जगत के उत्पत्ति स्थान प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परे मोह का नाश करने वाले मुनि जनों से वंदनीय योगियों से ध्यान किए जाने योग्य योग मार्ग के प्रवर्तक संपूर्ण सर्वत्र परिपूर्ण और संपूर्ण संसार को आनंदित करने वाले हैं, उन परम सुंदर भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भाव और अभाव स्वरूप दोनों प्रकार की प्रतीतियों से रहित हैं तथा जिनके युगल चरण कमलों का योग परायण शंकर आदि पूजन करते हैं और जो नित्य शुद्ध बुद्ध और अनंत हैं, संपूर्ण दानवों के लिए दावानल के समान उन ओंकार नामक वीरवर राम को मैं प्रणाम करता हूँ। हे राम, आप मेरे प्रभु हैं, मेरे संपूर्ण प्रार्थित कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं। आप देश काल आदि मान से रहित नारायण स्वरूप अखिल विश्व को धारण करने वाले भक्ति से प्राप्त अपने स्वरूप का ध्यान किए जाने पर संसार भय को दूर करने वाले और योगाभ्यास से शुद्ध हुए चित्त में विहार करने वाले हैं। आप इस लोक परंपरा के आदि और अंत अर्थात उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं, संपूर्ण लोकों के महेश्वर हैं। आप किसी भी लौकिक प्रमाण से जाने नहीं जा सकते। आप भक्ति और श्रद्धा संपन्न पुरुषों द्वारा भजन किए जाने योग्य हैं। ऐसे नील कमल के समान श्याम सुंदर आप श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे लक्ष्मीपति, आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परे तथा सर्वथा निर्माण हैं। माया में आसक्त कौन प्राणी आपको जानने में समर्थ हो सकता है। आप अनुपम और महर्षियों के माननीय हैं तथा कृष्णावतार के समय वृंदावन में अखिल देव समूह की वंदना करने वाले और राम रूप से शिव आदि देवताओं के स्वयं वंदनीय हैं। ऐसे आप आनंद घन भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो नाना शास्त्र और वेद समूह से प्रतिपादित नित्य आनंद स्वरूप निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप और अनादि हैं तथा जिन्होंने मेरा कार्य करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया है, उन मरकत मणि के समान नीलवर्ण मथुरानाथ भगवान राम को प्रणाम करता हूँ। इन पृथ्वी पर जो मनुष्य इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्याम मूर्ति भगवान राम का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के कहे हुए इस ब्रह्म ज्ञान विषयक आद्य स्तोत्र का श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा, वह ध्यानशील पुरुष संपूर्ण पाप काल से मुक्त हो जाएगा। जटायु बोला, जो अगणित गुणशाली है, अप्रमेय है, जगत के आदि कारण है तथा उसकी स्थिति और लय आदि के हेतु हैं, उन परम शांत स्वरूप परमात्मा श्री रामचंद्र जी की मैं निरंतर वंदना करता हूँ, जो असीम आनंदमय और श्री कमला देवी के कटाक्ष के आश्रय हैं तथा जो ब्रह्मा और इंद्र आदि देव गणों का दुख दूर करने वाले हैं। उन धनुष बाणधारी वरदायक नर श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी को मैं अहर्निश प्रणाम करता हूँ, जो त्रिलोकी में सबसे अधिक रूपवान है, सबके स्तुत्य है, सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी है तथा वांछित फल देने वाले हैं। उन शरण प्रद और आगाश्रित हृदय में रहने वाले श्री रघुनाथ जी को मैं अहर्निश प्रणाम करता हूँ, जिनका नाम संसार रूप वन के लिए दावानल के समान है, जो महादेव आदि देवताओं के भी पूज्य देव हैं तथा जो सहस्रों
करोड़ दानवेंद्रों का दलन करने वाले और श्री यमुना जी के समान श्याम वर्ण है, उन दयामय श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो संसार में निरंतर वासना रखने वालों से अत्यंत दूर है और संसार से उपराम मुनिजनों के सदैव दृष्टिगोचर रहते हैं, तथा जिनके चरण रूप पोत संसार सागर से पार करने वाले हैं, उन रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ, जो श्री महादेव और पार्वती जी के मन मंदिर में निवास करते हैं, जिनकी लीलाएं अति मनोहारिणी हैं, तथा देव और असुरपति गण जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं, उन गिरिवरधारी सुखदायक रघुनायक की मैं शरण लेता हूँ, जो परधन और पर स्त्री से सदा दूर रहते हैं तथा पराई गुण और पराई विभूति को देखकर प्रसन्न होते हैं, उन निरंतर परोपकार परायण महात्माओं से सुसेवित कमल नयन श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ, जिनका मुख कमल मनोहर मुस्कान से विकसित हो रहा है, जो भक्तों के लिए अति सुलभ है, जिनके शरीर की कांति इंद्र नीलमणि के समान सुंदर नील वर्ण है, तथा जिनके मनोहर नेत्र श्वेत कमल की सी शोभा वाले हैं, उन श्री गुरु महादेव जी के परम गुरु श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रभु, जल से भरे हुए पात्रों में जैसे एक ही सूर्य प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही सत्व रज और तम इन तीनों गुणों की वृत्ति के कारण आप ही विष्णु ब्रह्मा और महादेव रूप से भाषित होते हैं। हे ईश, आप देवराज इंद्र की भी स्तुति के पात्र हैं। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आपका दिव्य शरीर सैकड़ों करोड़ कामदेवों से भी सुंदर है। सैकड़ों मार्गों में फंसे हुए लोगों से आप अत्यंत दूर है और यतीश्वरों के हृदय में आप सदा ही भासमान हैं। आप आरती हर प्रभु श्री रघुपति की मैं शरण लेता हूँ। जटायु के इस प्रकार स्तुति करने पर श्री रघुनाथ जी उस पर प्रसन्न होकर बोले, जटायु, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे परम धाम विष्णु लोक को जाओ। जो पुरुष मेरे इस स्तोत्र को एकाग्र चित्त से सुने, लिखे अथवा पढ़े, वह मेरा सारूप्य पद प्राप्त करता है और मरते समय उसे मेरा स्मरण होगा। पक्षीराज जटायु ने रघुनाथ जी का यह कथन बड़े हर्ष से सुना और उन्हीं के समान रूप धारण कर ब्रह्मा आदि लोकपालों से पूजित परम धाम को चला गया।